वोटिंग से पहले यमुनानगर की चारों सीटों पर बड़ा फेरबदल। जी हां, वोटिंग से पहले यमुनानगर की चारों सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। जी हां, यमुनानगर से शुरू कर लेते हैं। देखिए, यमुनानगर की जो सीट है, जहां पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी वो कहीं ना कहीं जमानत जब्त हो गई थी उनकी, और इस बार वहां से कांग्रेस के रमन त्यागी है। और यही वजह है कि वहां से बीजेपी के जो विधायक हैं घनश्याम सिंह अरोड़ा, वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं। और वहां पर वो पिछले दफे जो है दिलबाग सिंह से मामूली अंतर से चुनाव जीत गए थे, या कहें 1200 से अधिक वोटों से वो दिलबाग से चुनाव जीते थे। बहुत ही नजदीकी अंतर रहा था, और वहां पर दिलबाग सिंह इस बार बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, यमुनानगर की सीट से दिलबाग सिंह बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। चलिए जगाधरी की बात कर लेते हैं। जगाधरी सीट से कंवरपाल गुर्जर भी 2014 से और 24 तक काबिज हैं। देखिए जिस तरीके से घनश्याम अरोड़ा 10 वर्षों तक वहां प्रतिनिधित्व किया, और यहाँ पर भी जगाधरी में भी कुछ इसी तरीके का समीकरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर 10 वर्षों से काबिज हैं और प्रदेश सरकार में बड़ा कद वो रखते हैं, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, और वो भी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदर्श पाल, और एक तरफ बीएसपी इनेलो के प्रत्याशी हैं यहाँ पर श्री दर्शन खेड़ा। ये जो दो प्रत्याशी हैं, चाहे बसपा के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट में एक भारी भरकम सेंध लगाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, और जिसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान, जो कि अपने साथ 36 विवादियों के वोट का दावा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं जगाधरी। देखिए अब सढौरा की बात कर लेते हैं। सढौरा से यहाँ पर रेणुबाला जो है कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो वहीं बलवंत सिंह पूर्व विधायक बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर भी बीएसपी इनेलो के ब्रिजपाल छप्पर खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो यहाँ से बाजी मार सकते हैं। जी हाँ, ब्रिजपाल छप्पर सढौरा से कहीं ना कहीं जो है सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं ब्रिजपाल छप्पर और रेणुबाला के बीच सीधी लड़ाई है, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ तीसरे स्थान पर दिखाई देते हैं। और ब्रिजपाल छापर यहाँ रेणुबाला से मामूली अंतर या कहें कुछ वोटों के अंतर से चुनाव जीत सकते हैं, और उनकी जीत यहाँ लगभग तय बताई जा रही है। तो सढौरा विधानसभा सीट से ब्रिजपाल छापर कहीं ना कहीं चुनाव निकाल सकते हैं, और उनको बीजेपी प्रत्याशी कहीं ना कहीं बलवंत सिंह और रेणुबाला जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो उन दोनों पर ब्रिजपाल छापर कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो वहाँ से चुनाव निकाल सकते हैं। चलिए अगली सीट है रादौर। रादौर से देखिए जिस तरीके से बिशन लाल सैनी वहाँ विधायक बने थे, और बीजेपी ने वहाँ पर श्याम सिंह राणा को प्रत्याशी बनाया है, तो बिशन लाल सैनी कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिस तरीके से लहर बताई जा रही है उसका उनको फायदा मिल सकता है, और वो एक बार वहाँ से फिर से चुनाव जीत सकते हैं। लिहाजा चुनौती कड़ी होगी। श्याम सिंह राणा उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन वहां से बिशन लाल सैनी एक बार फिर से चुनाव निकाल सकते हैं। सढौरा सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जादू चल सकता है। और हमने आपको यमुनानगर की चारों सीटों का हाल बताया, जो वोटिंग से पहले जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट हो रहा है, उनके तहत यमुनानगर में 2 सीट कांग्रेस के पास, जगाधरी और रादौर कांग्रेस के पास जाती दिखाई दे रही है, या कहें कांग्रेस के खाते में ये दोनों सीटें जाती दिखाई दे रहे हैं। तो वही सढौरा और यमुनानगर इनेलो, तो सढौरा बीएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये हमने आपको बताया। आगे मिलेंगे किसी और नए जनपद की सीटों का समीकरण लेकर।